गुड आफ्टरनून। तुम आज ऑफिस क्यों आई हो? इतनी छुट्टियां हो गई थी, मैंने तो आना ही था। कल से तुम ऑफिस नहीं आओगी। कैसी बातें कर रहे हो? बीना, डैड आए हुए हैं तो तुम उनको टाइम दो और शादी की तैयारी करो। हाँ, सही कह रहे हो। अब मैं शादी के बाद ही ऑफिस आऊंगी। शादी के बाद भी तुम ऑफिस नहीं आओगी? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी बीवी बनकर रहोगी। और ये जो इतने प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किए हैं, ये कौन मैनेज करेगा? वो मैनेज कर लूंगा। तुम टिपिकल हस्बैंड्स की तरह साउंड कर रहे हो। तुम्हें पता है ना इस ऑफिस में मेरी जरूरत है। बीना, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये ऑफिस तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। और दूसरी बात, अगर तुम ऑफिस में रहकर ऑफिस की बातें मुझसे ही छुपाओगी तो इस ऑफिस में तुम्हारी प्रेजेंस का कोई फायदा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे कौन सी बात छुपाई है? कम ऑन बीना, मुझे डैड ने सब कुछ बता दिया और ये सारी बातें अगर तुम डैड से शेयर कर सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? और मेरे ऑफिस में कोई बंदा सस्पिशियस हरकतें कर रहा है और वो तुम मुझे ही नहीं बताओगी। वेरी गुड। जहान, ऑफिस में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी। पापा ने पता नहीं क्यों। हाँ, अब तुम कहो कि पापा झूठ बोल रहे हैं। जहान, आई एम सॉरी। बीना, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। तुम घर पे बैठो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। और मुझे 5 मिनट में उस आदमी का नाम चाहिए, समझी? मैं तो सोच रही थी कि आफरीन सुधर गई होगी, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया निकली भाई। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि इस आफरीन से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं कितना खुश हो रही थी कि अब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हुआ करेंगे, लेकिन एक लम्हे में ना इस आफरीन ने मेरी सारी खुशी खत्म कर दी। आफरीन को कोसने देना बंद करो और ये बताओ कि करना क्या है। क्या करना है? मना कर दो साफ साफ, नहीं चाहिए कोई अटर्नी वटर्नी। हम जिस तरह गुजारा कर रहे हैं ठीक है। और इतना सब कुछ छोड़ दो अम्मा। माँ को छोड़ दो। आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये तो बताए ना कि करूँ क्या। भाई मैं बता दूं, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा आप कुछ करें ना, और वैसे भी कुछ टाइम में मेरी शादी है, बस तब तक रुक जाओ। हाँ, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, ये नहीं सोच रही कि शादी करके चली जाओगी तो मैं अकेली बुढ़िया क्या करूंगी और कहाँ रहूंगी। भाई मैंने क्या सबका ठेका लिया हुआ है? मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है अम्मा, वो तो मुझे गुजारने दे। सुन रहे हो किस तरह की बातें कर रही है? अभी शादी हुई नहीं, अभी से पराई हो गई है। सबको अपनी पड़ी है यहाँ पर, मेरी कोई क्यों नहीं सोच रहा कि मैं किस मुसीबत में हूँ। गलती हो गई तुम लोगों से मशवरा लेने आ गए। हाँ, तुम भी चीख लो मुझ पे। पैसे अभी हाथ में आए नहीं है, आंखें माथे पे रख ली तुमने। बस कर दें अम्मा, तंग आ चुका हूं आपके इन रोज रोज के तानों से। क्या नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए? आफरीन से शादी तक मैंने आपके कहने पर की थी और आप मुझे ही कोसने दे रही हैं। तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? मैं उस तरह से बात कर रहा हूं जिस अंदाज में आपको समझ आती है। जिंदगी अजाब कर दिया आप लोगों ने। अम्मा मुझे लगता है कि भैया ने आफरीन की बात मानने का फैसला कर लिया है। भाई मैं नहीं जाऊंगी पुराने मोहल्ले। अम्मा आप कुछ करें ना, भैया को हमारी जरा फिक्र नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र है? अम्मा आप तो ऐसी नाराज हो रही हैं, वो तो मैं बस दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे लोगों के तो नसीब खराब होते, मेरी तो औलाद ही खराब है, कमबख्त। बीना, ये देखो ये तुम पे कितना सूट करेगा ना। बीना। हाँ, मैं कह रही थी ये तुम पर कितना सूट करेगा ना। सोफी, मेरा मूड नहीं है। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे तुम्हारी शादी करीब आ रही है, तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नखरे उठाने वाला कोई हो तब नखरे बढ़े ना। क्या हुआ, कोई बात है? सोफी, जहान ने मुझे ऑफिस आने से मना कर दिया है। तो इसमें इतना अपसेट होने वाली कौन सी बात है?
और वैसे भी ये दिन नहीं है तुम्हारे ऑफिस जाने के। सोफी वो चाहता है कि मैं कभी भी ऑफिस ना आऊं। तुम जानती हो ना मैंने कितनी मेहनत की है इस बिजनेस पर। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इसे? मेरे दो ही तो जुनून है, ये बिजनेस और जहान। कम ऑन यार, ये बिजनेस जहान से बढ़कर तो नहीं है ना। सोफी वो मुझसे बदगुमान हो गया। उसे लगता है कि मैं उससे बातें छुपाती हूँ। कौन सी बातें? वही जो हमने अख्तर की बात छुपाने के लिए पापा से झूठ बोला था ना कि कोई बंदा है ऑफिस में। पापा ने वो बात जाके जहान को बता दी है। ओह नो, मैं जहान की नजरों में गिर गई हूँ। ऐसा होता तो वो शादी से मना कर देता ना। वो बस चाहता है कि तुम ये बिजनेस वगैरह छोड़कर सिर्फ घर संभालो। अपना कैरियर छोड़ दूं? ये पॉसिबल नहीं है। मैं जहान से अभी बात करती हूँ। तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। शर्मीन, तुम कल कोर्ट चलोगी ना? हाँ, मैं उस जलील शख्स का अंजाम अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कम से कम एक बुरा शख्स तो अपने अंजाम को पहुंचेगा। फिर तुम देखना सीमत, तुम्हारी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों की हिम्मत बढ़ जाएगी। वो चुप रहने के बजाय अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी। तुम्हारी जिंदगी तो एक मिसाल बन गई उनके लिए। तुम जुल्म के आगे कभी झुकी नहीं और मजबूरी के हाथों कभी बिकी नहीं। ऐसा ही है, मगर इस सफर में मैंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन अब बहुत कुछ पाने का वक्त आ गया। इंशाल्लाह। मिस माँ, चले, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाएं, सुबह स्कूल भी जाना है ना। गुड नाइट बिस्मा। गुड नाइट। सिमल आंटी, आज आप मेरे पास सो जाए ना। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ सोऊंगी। ठीक है, चलो ये वहां पे प्लीज। गुड नाइट। चलिए अब सो जाएं। मेरी मम्मा भी मुझे इसी तरह प्यार करती थी। अच्छा, चलिए अब सो जाए, सुबह स्कूल जाना है ना। आपकी तरह बहुत प्यारी थी। आप भी तो बहुत प्यारी हो बिस्मा। चलो अब सोते हैं, वरना फिर लेट हो जाएंगे और फिर टीचर डांटेगी, है ना। मैंने बिला वजह अम्मा और फायजा पर गुस्सा किया। क्या मैं चाहता हूं कि अम्मा और फायजा वहां चली जाएं और मैं यहां ऐश से रहूं? नहीं, मैं तो खुद पुराने मोहल्ले जाना चाहता हूं, सीमल से शादी करके। मगर मैंने तो सीमल से शादी का उस वक्त सोचा था जब आफरीन के होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं था, और अब आफरीन की सारी जायदाद। नहीं नहीं ऐसा, आफरीन का कोई भरोसा नहीं। तू खामोशी से चंद दिनों में जितना समेट सकता है माल समेट ले, और फिर अम्मा और सीमल के साथ सुकून से जिंदगी गुजार। एहसन, लो चाय पियो। थैंक यू। बड़ी स्पेशल चाय है ये। पूछोगे नहीं क्या स्पेशल बात है इसमें? क्या खास बात है इसमें आफरीन? ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। खैर तो है, आज सरकार कुछ बदले बदले। मैं और बदल सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मानो तो। मतलब? तुमने अम्मा और फायजा के बारे में क्या सोचा? चाय में चीनी नहीं है आफरीन। ओह, शायद मैं भूल गई होंगी। ला, मैं डाल के लेकर आती हूँ। आखिर ये खुद को समझती क्या है?
गोलियां खाकर भी नींद नहीं आ रही। क्या होगा कल? सजा हो जाएगी मुझे। नहीं, मैंने क्या किया है? ये तो सब करते हैं यहां, मैं अकेला मर्द थोड़े हूं। मैं अख्तर खौफजदा हो रहा हूं? नहीं, मैं तो लोगों को खौफजदा किया करता हूं। सीमल प्लीज, तुम वापस ले लो ना केस, वरना तुम्हारी आइंदा जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगा। मेरा क्या है, 3 साल? 3 साल जेल में रहकर भी आ गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। इस तरह डर डर के वक्त गुजारने का क्या फायदा? मुझे कुछ करना होगा। मेरी नन्ही सी जान आज बाबा से मिले बगैर ही सो गई। सिमल, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे खुदा, इस लड़की को इतनी सी उम्र में कितनी आजमाइशों में डाल दिया है तूने। मुस्कुराना भी भूल गई है। सिमल, मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे गम लेकर तुम्हें ढेरों खुशियां दूंगा। सिमल, एक्चुअली सॉरी, मैं बिस्मा से मिलने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगा कि बिस्मा के साथ निदा सो रही है। कोई बात नहीं। तुम तो वहां थी ना? हाँ। नींद नहीं आ रही वहां? नहीं, वो ये बात भाई ने कुछ कहा है क्या? नहीं। तो फिर इतना परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं बिस्मा के रूम में सो रही थी ना, इबाद वहां आए, मेरी आंख खुली तो इबाद को देखकर घबरा गई और घबराकर भाग के यहाँ पे आ गई। इबाद मुझे सॉरी करते रहे और ये भी कहते रहे कि उन्हें नहीं मालूम था कि मैं वहां हूँ। वो समझे कि निदा है, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं पता नहीं घबराती हुई यहाँ पे आ गई। तुम भी हद करती हो सिमी, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। उस वक्त कुछ सोचने समझने का मौका कहाँ था शर्मीन, कुछ समझ ही नहीं आया। इसी बात की वजह से ही शर्मिंदा हूँ। अब तुम ये सोचो कि वो ये सब सोचकर कितना बुरा फील कर रहे होंगे। इसी बात पे तो शर्मिंदा हो रही हूँ। ये क्या है? मैं जाके देखती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। शर्मीन,
सिमल, आप लोग ठीक तो हो ना? बात हाँ? बात वो बिस्मा 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें। बिस्मा को गोली लगी है। अभी भी वक्त है, अपनी इज्जत छोड़ दो और पीछे हट जाओ। ये अख्तर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बातों से तो तुम बहुत समझदार लगते हो वकील, लेकिन ये भी देखो ना कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुमसे दुश्मनी करने पे कोई मजबूर हो गया है। बकवास बंद करो अपनी।